हमारे साथ है बीजेपी के नेता प्रवीण दरेकर जी। दरेकर साहब, जिस तरह से आज पवार साहब और सुप्रिया ताई सुले मोदी जी से मिले, इस मुलाकात के क्या मायने हैं आपके नज़र में? नहीं, वो मुझे ये कह रहे हैं कि ये छात्रों के मुद्दे पर वहाँ पर अपनी चर्चा करने गए थे। उन्होंने छात्रों से मिलकर जो आश्वासन दिया था उस बात को लेकर प्रधानमंत्री के पास गए थे। मुझे लगता है शरद पवार साहब इस देश के एक अनुभवी और बुजुर्ग नेता है। और लोकशाही प्रक्रिया क्या है, सनदशीर रास्ते से मार्ग निकालना, इसके लिए उन्होंने हर बार अहम भूमिका निभाई है। जब जब देश में ऐसे इश्यू तैयार हुए तभी शरद पवार साहब ने इंटरवेंट करके उसमें हल निकाला है। ऐसे अनेक उदाहरण है और मुझे लगता है ये सबक विरोधी पक्ष के नेताओं को है। आज देखेंगे विरोधी पक्ष इस आंदोलन के ऊपर स्वार होके अपना राजकीय फायदा लेने का प्रयास कर रहे हैं और वो लोगों के सामने एक्सपोज भी हो गए। उसमें भी उनकी एक वाक्यता दिखती नहीं है। उद्धव जी ठाकरे साहब गए अनशन के जगह, राहुल गांधी गए पीएम के घर के बाहर, तो मतलब क्रेडिट लेने के लिए लोग आए। इनको विद्यार्थी क्या विषय का कुछ पढ़ा नहीं है। तो मुझे लगता है लोकशाही में किस मार्ग से जाना चाहिए, इसकी सबक शरद पवार से ली। क्योंकि ये एक बात सही है कि इस राज्य में देश में शांतता चाहिए, तो शांतता निर्भर रखना ये काम सत्ताधारी पार्टियों का है, वैसा विपक्ष की भी पार्टियों का है। और मुझे लगता है शरद पवार साहब ने आज मोदी जी को मिलकर इस विषय में इंटरवेंट किया होगा तो वो स्वागत करने सरी का विषय है। क्योंकि उन्होंने संदेश था कि भाई सड़क पर उतरकर अराजकता फैलाने से, देश की छवि खराब करने से अच्छा है कि आप जाकर उचित फोरम पर चर्चा करें और जो है समस्या को निराकरण करें। लोकशाही ने, संविधान ने, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान इतना भक्कम किया है, अपनी लोकशाही पूरे दुनिया में इतनी भक्कम है कि आंदोलन करने के लिए अनेक पर्याप्त अपने पास है। तो मुझे लगता है इसलिए हिंसा करने की आवश्यकता नहीं। इस देश को इतिहास है महात्मा गांधी जी का, उन्होंने आंदोलन किया, ये दुनिया आदर्श मानती है। महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन हुआ, मुख मोर्चा, पूरी दुनिया ने उसकी दखल ली। मुझे लगता है शांति मार्ग से भी आंदोलन हो सकता है, विषय का हल हो सकता है। लेकिन विपक्ष के नेताओं ने अपने पार्टी की नैया डूबने जा रही है, तो अभी अच्छा मौका है, इसलिए आंदोलन का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन पवार साहब ने इस परिस्थिति में पीएम को मिलके मार्ग निकालने का प्रयास किया होगा तो उसका स्वागत है। बाकी लोग पवार साहब से सीख ले। और मुझे लगता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी पवार साहब का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, क्योंकि उनका अनुभव, उनके राजनीति में तपस्या, उनका ज्ञान, ये सब मायना करता है, ये पक्का है। और एक बात है कि इस मुलाकात में सिर्फ इतनी बात नहीं हुई, अटकलें ऐसी भी लगाई जा रही है कि शरद पवार साहब की पार्टी आपके एनडीए में आना चाहती है। अब वो कैसे आए इसको लेकर बातचीत चल रही है, ऐसी जानकारी है। तो क्या इस विषय पर भी इसको जोड़कर देखा जाए? नहीं, मुझे लगता है देखो, हम तो वहाँ मीटिंग पे नहीं है अभी फिलहाल, तो वो आंदोलनकर्ताओं को मिले और बाद में पीएम को मिलती है, इसलिए हम लोग रेफरेंस लगाए। लेकिन पवार साहब की राजनीति तो किसको भी समझ में नहीं आती है, तो वो यह विषय लेके भी जाएंगे और चार चीज करके नहीं आएंगे, ऐसा मैं दावा नहीं कर सकता हूँ। वो पवार साहब का अपमान होगा। जो गतिरोध अभी बना हुआ है, ये क्या कोई मुहूर्त निकल रहा है कि नहीं सब इस अधिवेशन के ये बाद? पवार साहब की चाल चलन किसको समझती नहीं। सब लोग पवार साहब क्या कर सकते हैं यह अंदाजा नहीं लगता है। उनका ही नाम शरद पवार है, तो इसलिए बाद में समझता है ये क्यों गए थे, क्या हुआ। लेकिन स्वागत रहेगा। नहीं, पवार साहब का तो उनका ज्ञान, उनकी तपस्या, उसके प्रति हर जन की क्या बोलता है, उसके प्रति आदर ही है। तो किसको नहीं रहेगा, पवार साहब रहेंगे तो सबको अच्छा लगता है। दूसरा सवाल पूछना चाहूँगा कि इसको लेकर लगातार राजनीति जारी है
और कल वंचित बहुजन आघाड़ी ने महाराष्ट्र और मुंबई बंद का आह्वान किया है। परसों 24 तारीख को उद्धव ठाकरे फिर से मुंबई में आंदोलन करने जा रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है यही मैं बोलता हूँ, विद्यार्थियों का आंदोलन है और विद्यार्थियों के प्रश्नों के लिए सरकार भी सकारात्मक है, लेकिन राजनीतिक नेताओं अपनी पार्टी की नैया डूबती है, उसको बचाने के लिए ये आंदोलन का वापर करते हैं, इसलिए आंदोलन की दाहकता कम हो रही है और उनका इश्यू बाजू में रहा है और ये खुद का लीडरशिप अपनी पार्टी प्रेजेंट करने का प्रयास है। अस्तित्व के लिए इसका वापर करता है। अभी उद्धव जी ठाकरे साहब गए, उनके एमपी गए, उसके बाद में राहुल गांधी पीएम के घर के बाहर गए, तो सब लोग मिलके चर्चा करने का, जैसा पवार साहब अभी पीएम के पास गए तो विपक्ष के सब नेता आंदोलनकर्ताओं का शिष्टमंडल लेके जा सकते थे, लेकिन इनको इश्यू हल करने में मजा नहीं, इंटरेस्ट नहीं है। उनको इश्यू ऐसा ही रहेगा तो हमारा पॉलिटिकल लाभ होगा, राजनीति कर सकते, ऐसा उनका प्रयास है और लोगों को ये समझ में आया है। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे प्रवीण दरेकर, जिन्होंने साहब कहा कि विपक्ष के नेताओं को शरद पवार साहब से सीख लेनी चाहिए। वो सिर्फ इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनका राजनीतिक अस्तित्व जो है वो खतरे में है और इसी कारण छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर वो राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। कैमरामैन विजेंद्र भदौरिया के साथ सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई।